मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी अब आ चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतजार करिए, मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही थी उस पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि इंतजार करिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। सुने आप। जी बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। जी बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। मुख्यमंत्री ने भी अब कह दिया है कि इंतजार करते रहिए, कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और कौन मंत्री बन सकते हैं, किसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, ये इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके नाम भी और उनके विधानसभा क्षेत्र भी। राजेश मूणत, गजेंद्र यादव और अमर अग्रवाल, ये तीनों मंत्री पद की रेस में हैं और इन तीनों का नाम रेस में आगे चल रहा है। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, तो मुख्यमंत्री ने भी बड़े ही सधे हुए अंदाज में कह दिया कि इंतजार करिए, कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजेश मूणत, रायपुर की राजनीति में बड़ा दखल है, ये जिम्मेदारी वो पहले भी संभाल चुके हैं कैबिनेट मंत्री की। अमर अग्रवाल, ये भी रमन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। गजेंद्र यादव, ये विधायक हैं दुर्ग शहर से और इनका नाम भी मंत्रिमंडल की जो रेस है उस विस्तार के जो 3 पद हैं उनमें गजेंद्र यादव का नाम भी बहुत आगे है और हो सकता है कि यही तीनों मंत्री बन जाएं, ये मंत्री बन सकते हैं, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। जो 3 पद बाकी हैं उन पर कौन कौन से नाम हो सकते हैं, कई नाम हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड रहा है वो चौंकाने वाला रहता है, हमेशा वो नाम सामने आते हैं जिससे हर कोई सरप्राइज रहता है। लेकिन इस बार समीकरण और सूत्र कुछ कहते ऐसे हैं कि 3 नामों की संभावनाएं प्रबल हैं जिन्हें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजेश मूणत रायपुर पश्चिम से विधायक हैं, पहले भी रमन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अमर अग्रवाल, ये बिलासपुर से विधायक हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सौरभ, अब तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कभी भी हो सकता है कैबिनेट का विस्तार और लगातार जो हम नाम चला रहे हैं, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव, संभावनाएं प्रबल हैं। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस दौरान जो है मेरे द्वारा ही ये सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री से कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अर्थात इसके स्पष्ट मायने आप देखिए कि कभी भी हो सकता है, अर्थात जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कि हम जो है मुख्यमंत्री से लगभग 10 से 20 बार ये सवाल जो है पिछले 7 से 8 महीनों में कर चुके हैं, जब से मंत्रिमंडल विस्तार को चर्चा होने की बात शुरू हुई है। क्योंकि शुरुआत में एक मंत्री का पद रिक्त था, लेकिन दूसरी बार जब बृजमोहन अग्रवाल जब सांसद बने तो 2 पद रिक्त हो गए। तो उसके बाद से ये चर्चा शुरू होने लगी। फिर ये कहा गया कि दक्षिण उपचुनाव हो जाए तो हो जाएगा, फिर लोकसभा जो अभी हाल फिलहाल में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव वो कंप्लीट हो जाए, वो हो जाएंगे बोले, उसके बाद हो जाएंगे। उसके बाद कहा कि निगम मंडल की जो सूची आएगी उसके बाद हो जाएगा बोला। अब कुल मिलाकर बचा कुछ नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री ने भी जो है स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए हैं कि कभी भी हो सकता है। और जिस तरीके से सरप्राइज, आपको मालूम ही है कि बीजेपी जो सरप्राइज ही देती है कि कभी भी हो सकती है, कोई उसकी तारीख नहीं रहती, कोई उसका समय नहीं रहता। और जैसे आपको याद होगा पिछले दिनों जब 36 निगम मंडल में बोर्ड आयोग में अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष पदों में नियुक्ति हुई थी, वो रात को 9 से 10 बजे के बीच जारी किया गया था। कोई किसी को भी भनक नहीं थी कि आज निगम मंडल बोर्ड आयोग की नियुक्ति हो सकती है। तो कुछ इसी तरीके के सरप्राइज यही है और मुख्यमंत्री ने पहली बार ये कहा है। लेकिन इससे पहले कि मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते रहे कि अगर जो है इंतजार करिए, अगर होगा तो आप सबको पता चल जाएगा, इस तरीके के बयान रहते थे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट कह दिया है कि कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यार उल्टी गिनती शुरू, हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जो कह रहे हैं
कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब कभी भी वो सूची आ सकती है, कभी भी वो प्रेस रिलीज आ सकती है जिसमें इन 3 मंत्रियों का नाम शामिल हो सकता है। और जैसा कि बीजेपी की पिछली रणनीति भी रहती है कि सरप्राइज वो करते हैं। आप नजर बना के रखिएगा। सौरभ, आपसे अपडेट भी हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया।